कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। जब हमारे हाथ की उंगलियां ही आपस में एक जैसी नहीं हो सकती हैं, तो हम एक जैसे कैसे होंगे? तो हम दूसरों के जैसे कैसे हो सकते हैं? आप अपने पड़ोसी के जैसे हो सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर के जैसे हो सकते हो, आप उस स्टूडेंट के जैसे हो सकते हो, आप उस बिजनेसमैन के जैसे हो सकते हो सकते हैं। एक जगह है जहां सब एक जैसे हो जाते हैं। एक जगह है जहां सब एक जैसे हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है सिद्धालय में पहुंचने के बाद, भगवान बनने के बाद किसी में कोई अंतर नहीं होता है। जब तक वो नीचे है, जब तक वो संसार है, सब में डिफरेंस रहेंगे। और हम हैं कि हम उसके जैसा होना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है? चलो हम तो 700 करोड़ की बात कर रहे हैं, कौन व्यक्ति किसके जैसा है? एक मैच बनाओ, हमें एक मैच बता दो, कोई तो बता दो। जब आप कुंडली मिलाते हो, कुंडली मिलाकर के शादी करते हो, बस 36 से 36 गुण मैच कर रहे हैं। इतने सारे ज्योतिषाचार्य ने कुंडलियां देखी होंगी, नहीं देखूंगी? रामचंद्र जी की और सीता की क्या हुआ? हाँ, स्वयंवर से हुआ था, वो ठीक है, लेकिन महापुरुष थे दोनों। जब विवाह भी शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में, शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। फिर भी वनवास, राम इधर, सीता वन में रह रही है। वे जब एक जैसे नहीं हो पाए, तो आप किसके जैसे हो पाओगे? हो पाओगे किसी के जैसे? हाँ, बताना हमें। तो देखना, जो असंभव है उसको हम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? यही सबसे बड़ी गलती है। कंपटीशन होना चाहिए, हम भी मानते हैं, पर कंपटीशन दूसरों से नहीं होना चाहिए। कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। कंपटीशन अपनी क्षमताओं से होना चाहिए। हमारी क्षमता कितनी, हमारा कैलिबर क्या है, और उस कैलिबर के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कितना कर रहे हैं, ये हेल्दी कंपटीशन मानी जाती है। आपका कैलिबर 90% लाने का और आप 70 में रुके हैं। आपका कैलिबर है करोड़पति बनने का और आप रोडपति बने हुए हैं। आपका कैलिबर है 10 आवर्स जब वर्क करने का, लेकिन आप सोते ही रहते हो। आपका कैलिबर है हर साल आप 20% ग्रो कर सकते हो, लेकिन आप 5% ही ग्रो कर रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो, तो आपकी हार मानी जाएगी। आपकी क्षमता देखो, आपकी क्षमता कितनी है और क्षमता के अनुसार आप कर कितना रहे हो। तो जब स्वयं से कंपटीशन होती है तो वह हेल्दी कंपटीशन मानी जाती है। जब पर से कंपटीशन होगी, दूसरों को देख करके व्यक्ति जिंदगी में निर्णय लेगा। दूसरों को देख करके सिलेक्ट करेगा कि वो जॉब कर रहा है तो मुझे भी जॉब करना, उसके पास इतना पैसा तो मुझे भी इतना पैसा चाहिए, उसके पास इतने सारे घर हैं तो मुझे भी इतने सारे। अच्छा, वो खुश है तो हम दुखी हैं। अच्छा, कंपटीशन ही जिंदगी का उद्देश्य है। वही तो हम कह रहे हैं, किसका उद्देश्य, किसने कहां उद्देश्य बना लिया। ये सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को पकड़ने की कोशिश करो। नहीं है तो आप जिंदगी भर नहीं, भवो भवो तक भागते रहो, दूसरों को देख करके करते रहो, कभी सुख और शांति पूर्वक जी नहीं पाओगे। कभी लाइफ में आनंद नहीं आएगा। हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा हैरान रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा तनाव में रहोगे। क्या चाहते हो आप लोग? दूसरों को नहीं, अपने आप को देखो, अपनी जरूरतों को देखो, अपनी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अनुसार निर्णय लो, उसके अनुसार फैसला लो। दूसरे के अनुसार क्यों फैसला लेते हो? एक चीज तो ये हो गई। और जो पैसा है, जो मनी है, वो मीडियम है। मीडियम
की सेवा उतनी ही जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके लिए उतना ही वेटेज दिया जाना जितनी आवश्यकता, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा समय भी नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति उसी के लिए सब कुछ कर रहा है, समय भी दे रहा है, वेटेज भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है। क्यों दे रहा है पता ही नहीं। इसलिए दे रहा है कि आपने रास्ते को मंजिल मान लिया। रास्ते को मंजिल मत मानो, पढ़े लिखे होकर के गंवार मत बनो, बेवकूफ मत बनो। इससे तो अच्छे वे लोग होते हैं जो भले स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये माध्यम है, इतना ही उसे इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं दिया। डिग्री पाना आसान है, लेकिन समझदार होना बहुत कठिन है ना। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन समझदार होना बहुत कठिन है। पढ़ तो हर कोई लेता है, बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन समझदार कितने लोग हैं आप में से? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? कोई डाउट है? क्या पूछना है? क्या कठिनाई है आपको? क्या कठिनाई है? अच्छा, फीमेल्स को क्या कठिनाई, बच्चियों को क्या कठिनाई है? क्यों पैसा कमाना? इंडिपेंडेंट होना है। क्यों, घर में कमी है? खाने के लिए नहीं है? हाँ? पिताजी इतना नहीं कमा पाते हैं? हाँ? अच्छा, जो मैरिड हो चुकी हैं उन्हें क्यों कमाना? अब सब कमा रहे हैं तो हमें कमाना। एक अच्छी हाउसवाइफ बनना क्या अच्छी सर्विस नहीं कहलाती? एक अच्छी लाइफ जीना, फैमिली को अच्छे से मैनेज करना क्या अच्छी जॉब नहीं कहलाती? कि कहीं जॉब करना 10 घंटे 12 घंटे और पैसा कमाना वही अच्छी सर्विस? यानी आप ऑलरेडी गोल के पास थे। यानी कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है, अच्छी फैमिली के साथ रह रहा है, अच्छा टाइम दे रहा है अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को, पार्टनर्स को, बच्चों को, सबको टाइम दे रहा है, अच्छे से प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, वो जीवन में सुख और शांति पूर्वक टेंशन फ्री आनंद से रह रहा है। वो तो गोल के पास पहुंच ही गया है। पैसे कमाने का गोल क्या था? पैसे कमाने का उद्देश्य क्या था? सुख शांति अच्छे सा जीवन जीना। वो ऑलरेडी जी ही रहा है। तो नहीं, मैं तो क्या करूंगा, पहले कीचड़ लगाऊंगा फिर नहाऊंगा। पानी बहुत है अपने घर में, क्या चिंता करना। तो पहले मिट्टी में लोटपोट करेंगे, होंगे एकदम, मिट्टी में गिरेंगे, है ना। हाथी देखा, हाथी कैसा होता है? कैसा होता है? गज स्नान, नहाता है वो, फिर पाउडर लगाता है। जैसे ही नदी से नहा करके निकलता है, आप लोग क्या नहाने के बाद क्या करते हो? नहाने के बाद क्या करते हो? चेहरे में क्या लगाते हो? क्रीम, पाउडर, इत्र, डिओड्रेंट, फ्लैल, लोशन, जेल, ये सभी लगाते हैं ना। नहाने के बाद क्या करते हैं? पाउडर लगाते हैं। तो हाथी भी पंचम काल का है। चौथे काल में भी ऐसी था। वो जाता है नदी में, नहाता है, फिर नदी से निकल करके आता है, फिर पूरी बॉडी में बहुत सुंदर सा पाउडर लगा लेता है, अपनी बॉडी के कलर के पाउडर को लगा लेता है। बोले क्यों लगा लिए भाई? फिर नहाने तो जाना ही है। बोले क्यों जॉब कर रहे हो? बोले पैसा कमाने के लिए। बोले पैसा क्यों कमाना? ताकि जरूरतों को पूर्ति कर सके, जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके और अच्छे से बढ़िया जी सके। अब जो ऑलरेडी अच्छे से जी रहा है, बोले नहीं और पैसा कमाना। यानी वो गोल को ही भूल चुका है, उद्देश्य को ही भूल चुका है, बिल्कुल भूल करके गलत दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कैलिबर होना चाहिए हर एक व्यक्ति के पास, टैलेंट होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो। डिग्री होना चाहिए, नो डाउट। वो क्यों होना चाहिए? यदि आवश्यकता पड़े तो हम उसको यूटिलाइज कर सके, हम परेशान न रहें। लेकिन आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी सारी फाइनेंशियल कंडीशन हम मीट कर रहे हैं, सब कुछ है, फिर क्या?
वो तो रिजर्व के भांति रहता है, इमरजेंसी के भांति होता है। इमरजेंसी के लिए जो रखा जाता है उसको उसी समय यूज किया जाता है। जैसे इमरजेंसी फोर्स होती है ना, एनडीए में जो ज्वाइन करते हैं वो क्या इमरजेंसी के लिए यदि इन केस नीड पड़ी तो यूटिलाइज कर सकते हैं। आप भी कुछ बचत रखते हो, बैंक में सेविंग करके रखते हो, एफडी करके रखते हो, क्यों? वक्त पड़ेगा तो काम आएगा। वो हमेशा खर्च नहीं करते, कुछ एक सेविंग अकाउंट हर व्यक्ति मैनेज करके रखता है। आड़े दिनों में कुछ ऐसी कंडीशन निर्मित हो गई, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खर्चा ज़्यादा इलाज में, ऑपरेशन कराना है, अथवा बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना है, अथवा कोई भी बहुत बड़ा एक्सपेंस करना है, ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाता है जो अपन नहीं सोच पाते हैं, आकस्मिक कुछ भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति को हम कैसे फेस कर पाएंगे, उसका सामना कैसे कर पाएंगे? इसलिए आड़े वक्त के लिए आप बचत करके रखते हैं। उसी लिए करते हो कि नहीं? नहीं, अब पैसा तो बचा लिया है तो खर्च ही कर दो, नहीं ना। तो जो टैलेंट है, जो डिग्री है, जो गर्ल्स है अथवा जो बॉयज जो भी पढ़ रहे हैं, उसे रखना है। कब? यदि आवश्यकता पड़ेगा तब यूज करेंगे। बिना उसको यूज किए हुए जब सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, हम अच्छा सा जीवन जी रहे हैं, फिर क्यों हम इसमें लगे? यानी सारे के सारे लोग जो गोल के निकट पहुंच रहे थे वे उल्टा लौट करके मंजिल में आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? वो तट के निकट ही थे नदी में, बोले नहीं अपन तो गहराई में चलो, नाव पकड़ो गहराई में चलो, फिर बाद में फिर से आएंगे अपन तट के किनारे। यानी ये वे व्यक्ति ऐसे ही हैं, स्वयं कीचड़ लगाते हैं फिर स्नान करते हैं, उस गज स्नान की भांति अपने जीवन को जीते हैं। क्या करोगे? हाँ, क्या पूछना? और ऐसे तुलनात्मक रूप से अगर व्यापार ना करे आदमी, हाँ, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? अपडेट कैसे? तुलनात्मक रूप से व्यापार ना, मतलब मान लीजिए अब चलन चल रहा है बरमुंडा का, हाँ लुंगी, हाँ, तो तुलनात्मक ये तुलना नहीं है। सुनो ना, ये तुलना नहीं कह रहे। आपने मार्केट की डिमांड, ये तुलना से आप लुंगी नहीं बेच रहे हैं, बरमुंडा नहीं बेच। सुनो, आप जो बरमुंडा रख रहे हो डिमांड को देख करके रख रहे हो, वो आवश्यकता, तुलना नहीं है। कस्टमर आया, उसने डिमांड किया मुझे बरमुंडा चाहिए, मुझे लोअर चाहिए, मुझे 3/4 चाहिए। अब आप तो हमेशा लुंगी टॉवल बेचते थे, बोले अपनी लुंगी टॉवल अलग करो, बोले धोती अलग करो। देखेंगे तो मार्केट को ही ना, तो मार्केट को आपने कस्टमर को देखा ना, आपने डिमांड को देखा, डिमांड किसकी है उसको देखा। तो डिमांड को देख करके बिजनेस करने तुलना कहां कहलाई? समझना इस बात को। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब वही पुराने ट्यूबलाइट बेचते रहे, वो जिसमें चोक लगता था हाँ, वो पहले चालू होने के पहले लप 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 करता था, फिर बाद में जलता था। बोले नहीं, अब तो वो आउटडेट टेक्नोलॉजी हो गई। अब पुराने जमाने के टेलीफोन ही बेचते रहे, वो डायल करने वाले 1 2 3 4। हाँ, तो उसने समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को अपडेट किया ना। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार तो उसे अपडेट करना ही है, समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार तो अपडेट करना ही है। लेकिन जो आपने अपग्रेडेशन किया, पड़ोसी की दुकान को देख करके नहीं किया, आपने कस्टमर की डिमांड को देख करके किया। समझना इस बात को। आपने जो कॉलेज में एडमिशन लिया, वो इंजीनियरिंग पढ़ रही, इस कारण मैं भी इंजीनियरिंग नहीं, मेरे भीतर कैलिबर है, इस कारण मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है। आप दूसरों को देख करके एडमिशन ले लोगे तो डिग्री भी पालोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, देख लेना। क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका कैलिबर ही नहीं था। इस कारण हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बन रहे हैं, लेकिन घर में बैठ रहे हैं। क्या हो रहा है? MBS कर रहे हैं, हजारों की संख्या में बैठे रहे यार घर में। तो आप दूसरों को देख करके कर रहे हो ना। जो दूसरों को देख करके किया जाएगा, थोड़ा आप पहुंच भी जाओगे तो जिंदगी में आनंद नहीं मिलेगा, इस बात को समझना। लेकिन आप डिमांड को देख करके, रिक्वायरमेंट को देख करके और अपने कैलिबर को देख करके करोगे तो वहां पे रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्टरी रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सामने वाले को पड़ता कैसे लग गया, हमको क्यों नहीं लग रहा है। तो कई बार ये होता है कि यार हमने किलोवाट काट ली, हाँ, या हमने लिया दुकान में थोड़ा अनाज डाल के तौल लिया। हाँ, कई बार ये पड़ता तो समझ में तो आएगा, सामने वाले को नहीं देखेंगे, हाँ, समझ में कैसे आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे।
सीखना जरूरी तो पड़ता है। सीखने के लिए देखना अलग हो गया, नॉलेज पाने के लिए देखना अलग हो गया। अब जैसे कोई कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, बोले आज का जमाना है, विदाउट कंप्यूटर तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो सीख रहा है। अब जो कंप्यूटर सेट कर लेता है, ऑनलाइन बिजनेस करने लगा है, उसका टर्नओवर अपने आप बढ़ने लगा है, तो उसने क्या सीखा, आज के ज़माने के अनुसार करना है तो हमें भी ऑनलाइन में जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के अनुसार बढ़ना पड़ेगा। तो उसने वो सीखा है, वो शिक्षा है, वो तुलना नहीं है। तुलना और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। मार्केट डिमांड को समझ करके बिजनेस करना वो अलग चीज होगी, वो तो होता नहीं है, वो तो बिजनेस की ट्रिक है। जो ट्रेंड में चल रहा है उसके अनुसार आप अपनी आइटम्स को बदलते हो, पुराना ही तो रखते ही नहीं है। हर 2 महीने में, अब जैसे हर 2 महीने में नया ब्रांड आ जाता है मोबाइल का, हर 3 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलते रहेगा। अब जो पुराने के अनुसार बैठा है तो बस बैठा ही रह जाएगा, डब्बा हो जाएगा उसका, कुछ नहीं होगा। जो समय के अनुसार आपको नहीं बदलता, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आपको नहीं बदलता, डिमांड के अनुसार नहीं बदलता, वो तो पीछे रह जाएगा। उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। निषेध किसका किया जा रहा है? आपकी जरूरत है 10 लाख की, आपका कैलिबर है 15 लाख का, अब सामने वाला 50 लाख कमा रहा है, आपका कैलिबर भी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और आपकी जरूरत भी नहीं है। अब उसको देख करके आप दिन रात एक कर रहे हो, हार्ट फेल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके लिए निषेध किया जा रहा है। यहां पर इस बात को समझना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सिर्फ समय आपका हो रहा है, हमें छोड़ना है। तो मेन जो चीज है, हम मीडियम को समझें, मीडियम को मीडियम की भांति लें, गोल की भांति ना लें। यदि हमने मीडियम को गोल समझ लिया, पछतावा के अलावा कुछ नहीं लगेगा। हर लोग से, हर व्यक्ति से कहना है, आप अपने रिक्वायरमेंट को समझें, आप अपने कैलिबर को समझें और उसके अनुसार निर्णय लेके आगे बढ़े। दूसरों को देख करके कभी कुछ नहीं होता, और जो दूसरे को देख करके कर सकता वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो असंभव है। जब हमारे हाथ की उंगलियां नहीं मिल रही तो हम कैसे दूसरों से मिल सकते हैं? अब कैसे कर सकते हैं आगे, उसके जैसा बन कैसे सकते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।